तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमालय एकेडमी में। लास्ट वीडियो में जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, आप लोगों के कमेंट देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुई। अब हमारे बायोमोलिक्यूल को कंप्लीट करते हैं और स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज के साथ। हर बच्चा जानता है ग्लूकोज बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। गर्मी में आप एड्स वगैरह देखते हैं, ग्लूकोन डी पिए, एनर्जी बढ़ाएं। और ग्लूकोन डी आप देखते हैं, ग्लूकोन डी का एड्स वगैरह जो आता है वो किस लिए होता है? एनर्जी से रिलेटेड होता है। तो क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है उसके बारे में हम लोग स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंस के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, इट इज aldohexose. It is aldohexose and occur freely as well as in combined form in nature. ये नेचर में फ्री फॉर्म में भी मिलता है और ये कंबाइंड फॉर्म में भी मिलता है। Just like the metals which are found in elemental state as well as they are found in a compound state. तो ग्लूकोज आपको फ्री नेचर में भी मिल सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। बड़ी बात तो वो करती थी। खैर, यहाँ पे ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6 जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, जिसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन होते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर मास आता है 180 ग्राम पर मोल आता है। खैर, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेप शुगर। ये ग्रेप शुगर के नाम से भी जानी जाती है। अंगूर का दाना हो, सुई ना चुबा देना। तो यहाँ पे वही वाली बात है, जो ग्रेप्स वगैरह होते हैं उनके अंदर पाई जाती है ग्लूकोज और प्रचंड मात्रा में पाई जाती है ग्लूकोज। और एक बात बताए ना, अगर अंगूर खट्टे हैं तो उसमें ग्लूकोज का अभी क्या है ना, फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हो बन जाता तो आपको अंगूर कैसे लगते? मीठे लगते ना। तो जो आपके ग्रेप शुगर से, ग्रेप शुगर को भी इसके नाम, किसका नाम से जाना जाता है? ग्रेप शुगर के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है। और जितने भी आपके पके हुए फ्रूट्स हैं, इसमें लिखा इट इज प्रेजेंट इन अ स्वीट फ्रूट्स, हनी, शहद खाओ। और राइप जो आपके ग्रेप्स वगैरह हैं जो कि पक चुके हैं, आप आम भी देखते हैं तो खट्टा लगता है आम अगर वो कच्चा होता है, और यदि पक जाता है, राइप हो जाता है, तो भाई उसमें मीठापन को स्वाद आने लगता है। इसलिए वो नेशनल फ्रूट वगैरह है। दुनिया भर की फालतू की बातें अपन बाद में करेंगे। यहाँ पे जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो सीबीएसई में कई बार पूछा जाता है, जो एमपी बोर्ड में कई बार पूछा जाता है, उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। अपने कॉपी, नोट्स, पेन सब निकाल लो। बस एक चीज का ध्यान रखना, हमें आपको सबसे अच्छा कंटेंट देना है और कम से कम टाइम में देना है, क्योंकि पेपर के दिन बहुत ही करके कम होते जा रहे हैं। फिलहाल में यहां पर देखें तो आप सुक्रोज से आप क्या बना सकते हैं? ग्लूकोज बना सकते हैं। सर, सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज आप नहीं जानते? अरे, चाय पीते हैं आप, जो शक्कर डालते हैं उसी शक्कर को क्या बोलते हैं? सुक्रोज बोलते हैं। अच्छा, केन शुगर भी होती है। केन शुगर क्या होती है? जो गन्ना होता है ना, उसमें जो जूस निकलता है, केन। अरे, शुगर केन यार, उसके नाम में ही लिखा है केन है वो, है ना। तो यहां पर पहले नंबर हम लोग पढ़ेंगे शुगर केन की मदद से हम लोग क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे। तो यहाँ पे ग्लूकोज कैन बी इजिली ऑब्टेन इन लैब। लैब में आप बना सकते हैं। अगर आपसे पूछे व्हाट इज द प्रिपरेशन मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ग्लूकोज, लैब मेथड, तो आप क्या करेंगे? आप सुक्रोज लेके जाएंगे, उसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। क्या करेंगे गुरुजी? उसका अपन हाइड्रोलिसिस जैसे ही करेंगे और एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे, C12H22 जो कि सुक्रोज का फॉर्मूला होता है, वो फ्रक्टोज और ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है, 2 छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है। यहां से आपको ग्लूकोज मिल जाएगा गुरुजी। अच्छा, फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च से आपको क्या, स्टार्च जानते हैं? अबे, आलू तो खाए होगे ना आप, तो आलू के अंदर स्टार्च होता है और स्टार्च का भी अगेन आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज मिलेगा। क्या बोल रहे हैं सर? टेम्परेचर भी याद कर ले रहे हैं। टेम्परेचर है 393 विच इज अराउंड 120 डिग्री सेल्सियस। 120 डिग्री सेल्सियस में यदि आप किसको? स्टार्च को, जो कि आलूओं में पाया जाता है। आपने आटा खाया है? नहीं, आटे की रोटी तो खाई होगी, तो उसके अंदर भी क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है, लेकिन कम मात्रा में पाया जाता है। खैर, तो अभी अपन ने प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट की है? नहीं की है। लैब मेथड कंप्लीट की है और एक स्टार्च से बनाने वाली मेथड कंप्लीट की है। क्या पढ़ा रहे हैं सर आप हमें? आप ग्लूकोज के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ओके, ठीक है। तो सर, अब स्ट्रक्चरल एविडेंस के बारे में बात करते हैं।
जेई में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं दोस्त, और सीबीएसई में भी आते हैं, और एमपी बोर्ड में लास्ट 2 साल से स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आप बस शांति से सुने और इसको ऑब्जर्व करें कि हो क्या रहा है। आपने ग्लूकोज का फॉर्मूला देखा तो है, क्या देखा ग्लूकोज का फॉर्मूला? सर ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। यदि हम आपको इसका स्ट्रक्चर पहले ही समझा दें तो कितना अच्छा रहेगा। आप स्ट्रक्चर एक बार देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना दोस्त, इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऊपर लगा हुआ होता है सबका प्यारा दोस्त हमारा अल्डिहाइड, और ऐसी आप लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 और यहां लगाएंगे CH2OH। ठीक है, क्या बोला? ऊपर लगाना है CHO विच इज अल्डिहाइड ग्रुप। अब इसके बाद आपको क्या लगाना है? OH, एक यहाँ पे H और OH और OH। कोई दिक्कत नहीं। फिर जहां OH लग चुका है उसकी जस्ट अपोजिट क्या लगा देंगे हम लोग? H लगा देंगे, H, फिर यहाँ पर OH, फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे सर? H लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे सर? H लगाएंगे। ये सर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर है। अच्छा, तो फिर अब क्वेश्चन कैसे आएंगे? आप हमें क्वेश्चन समझा दो ना गुरुजी, जो पेपर में आएगा वो बता दो ना, आप क्यों फालतू परेशान कर रहे हैं? तो देखो, वो लोग पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं कि ग्लूकोज के अंदर अल्डिहाइड ग्रुप है, इसका कंफर्मेशन टेस्ट कौन देगा? क्या बोला सर? इसका कंफर्मेशन टेस्ट क्या होगा कि ग्लूकोज हैज ओनली 1 अल्डिहाइड ग्रुप, दो इट कंटेन्स 6 ऑक्सीजन। आप देख रहे हो ग्लूकोज के अंदर 6 ऑक्सीजन है, तो कार्बोक्सिलिक भी तो हो सकता था, कीटोन भी तो हो सकता था, और एनाइड्राइड भी हो सकता था, एस्टर हो सकता था, हैलाइड हो सकता था, कुछ भी हो सकता था सर। कार्बोनिल का कोई भी समूह हो सकता था, कोई भी ग्रुप हो सकता था, लेकिन उन्होंने अल्डिहाइड के बारे में जानकारी के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, तो केमिस्ट्री के अंदर हम लोग जानकारी निकालेंगे कि भाई साहब अल्डिहाइड है कि नहीं है। बहुत अच्छा, आ रहा समझ में? अच्छा, इसके अंदर सर बहुत बार आप OH लिख रहे हैं, ये अल्कोहल का प्रमोशन तो नहीं करते आप? अरे अल्कोहल का प्रमोशन कर तो रहे हैं, क्योंकि ग्लूकोज तो पढ़ा रहा है आपको। तो यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है 1 2 3 4 5। तो आपको कैसे पता चला कि इसके अंदर 5 OH ग्रुप है ना? ईथर भी तो हो सकता था कि यहाँ बीच में कहीं हम ऑक्सीजन लगा देते, लेकिन ऐसा तो हमने कहीं किया नहीं ना यार। तो इसके बारे में भी जानकारी से रिलेटेड बच्चों से, क्योंकि आपसे यही क्वेश्चन पूछेंगे यार, है ना? तो आप बस बेसिक सी बात ध्यान रखें। पहला आपसे ये टेस्ट पूछ सकते हैं कि ग्लूकोज कंटेन अल्डिहाइड ग्रुप और नॉट, तो आप कहेंगे यस इट कंटेन अल्डिहाइड ग्रुप, लेकिन उसका टेस्ट कौन देता है? वो कौन बताएगा? हिमालय सर बताएंगे आपको। ठीक है, फिर इसके बाद OH ग्रुप इसके अंदर 5 है, ये भी जानकारी है सर। अच्छा, इन OH ग्रुप में भी कुछ डिफरेंसेस है, पता हो क्या डिफरेंसेस है? कि ये जो ऊपर के जो 4 OH लगे हैं ना इन कार्बनों पे, ये कार्बन है आपके, है ना? इन कार्बनों पे जो OH ग्रुप लगे हैं ना, दीज अल्कोहल्स आर 2 डिग्री अल्कोहल। अब ये दो नंबरी अल्कोहल क्या होता है? 2 नंबरी लोग तो देखे हमने कई बार, लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है? बहुत सिंपल है। यदि आपके पास OH लगा हुआ है और जिस कार्बन से लगा है, जैसे कि लेट्स से दिस इज अवर क्रश, मतलब कि कार्बन, C फॉर क्रश, C फॉर कार्बन, तो ये कार्बन कितने कार्बन से लगा हुआ है, वही क्या है? वही है इस अल्कोहल की डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो भाई ये 2 कार्बन से लगा है, तो इसकी डिग्री क्या होगी सर? इट इज 2 डिग्री अल्कोहल। अगेन ये अल्कोहल कितने कार्बनों से लगा है सर? एक ऊपर एक नीचे, तो अगेन ये भी 2 डिग्री अल्कोहल है, ये भी 2 डिग्री अल्कोहल है, ये भी 2 डिग्री अल्कोहल है। सर ये भी 2 डिग्री है, बेवकूफ आदमी हो क्या? ये 1 डिग्री अल्कोहल है। कैसे पता? क्योंकि सर OH इस कार्बन से लगा, वो सिर्फ एक ही कार्बन से लगा है, दैट्स व्हाई इट इज 1 डिग्री अल्कोहल। समझ में आया? पक्का? तो चलो भाई आगे चलते हैं। तो अभी इससे रिलेटेड एक और चीज कि 6 के 6 कार्बन इकट्ठे रूप में लगे हैं, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि यहां पर हमने एक ईथर लगा दिया था, O लगा दिया था। तो इसका कंफर्मेशन कौन देता है कि 6 के 6 कार्बन इकट्ठे रूप से लगे हुए हैं? ये सभी की सभी जानकारियां केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल हमें बताते हैं, व्हिच गिव द स्ट्रक्चरल एविडेंस ऑफ द ग्लूकोज। अच्छा भाई साहब, आप लोग वीडियो देखते तो है, लेकिन सब्सक्राइब भी किया करो ना, सब्सक्राइब, ठीक बा? तो यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो क्या दिया है इनने कि पहले नंबर हम लोग देखेंगे कि 6 के 6 कार्बन इकट्ठे रूप से लगे हुए हैं कि नहीं लगे। तो देखो, आप करेंगे HI के साथ हाई, और हाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाई तक गया 6 के 6 कार्बन कैसे लगे हुए हैं। 6 के 6 कार्बन लगे हुए हैं
लीनियर फॉर्म में, बिकॉज HI इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। आप लोग देख सकते हैं नोट्स, देखो आपको प्रॉपर मिल ही रहे हैं। HI कैसा है? एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है सर? रिड्यूसिंग एजेंट आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, वैसे तो सब लोगों को बनता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे क्लास में सब लोगों का क्या है, आप सब आ सकते हैं। आप ज्यादा होशियार है तो भी आ सकते हैं, आप ज्यादा गधे हैं तो भी हो सकते हैं, आप सब आ सकते हैं भाई साहब, अपनी क्लास में सबका वेलकम है। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वह होते हैं जो ऑक्सीजन को खा जाते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करें, खुद को रिड्यूस करें। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जो सामने वाले का रिडक्शन करें। मतलब ये सामने वाला यही है ना, पड़ोसी, इसी का क्या करेंगे हम लोग? इसका क्या करने वाले हैं सर आप? इसका आप करने वाले हैं रिडक्शन। मिट जाओ, तुम भी नहीं मान रहे? हाँ देखो, समझ में आ रहा? हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो कि HI होता है, उससे अगर रिएक्शन करते हैं तो हमें एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज मिलती है जिसका नाम क्या होता है? एन-हेक्सेन। ये आप हो सकता है कि आपको कलर अच्छा दिख नहीं रहा होगा, ऑरेंज लेते हैं क्योंकि भगवा रंग, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कार्बन है? 6 के 6 कार्बन इकट्ठे रूप से लगे हुए हैं। समझ में आया कि नहीं? 6 के 6 कार्बन लगे क्योंकि सबके सब ऑक्सीजन निपट जाएंगे। अच्छा, HI इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि ये अल्कोहल को तो निपटाता ही है, साथ में ये एल्डिहाइड ग्रुप को भी क्या कर देता है? रिमूव कर सकता है। मैं इतना स्लो नहीं पढ़ा सकता आपको क्योंकि पेपर आ रहा है। आप पॉइंट्स बनाए, नोट्स बनाए, क्वेश्चंस देखिए, लास्ट में अपन क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे, इसमें अपन कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा गुरुजी कि आपने HI का रिएक्शन करवाया विच इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ग्लूकोज को इट विल कन्वर्ट इनटू एन-हेक्सेन। पक्का? आगे चलते हैं। देखो यहां पे लिखा हुआ है, कितने अच्छे से लिखा हुआ है, देख रहे हो आप? प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट चेन, ग्लूकोज के अंदर 6 के 6 कार्बन इकट्ठे रूप में लगे हुए हैं, इसका आपको एविडेंस देना है। तो आप बोर्ड में क्या लिखेंगे? यही लिखना, व्हेन हीटेड विद HI गिव एन-हेक्सेन which show all the 6 carbon atom are linked in a straight chain. That's a very simple topic. ठीक है, समझ में आ गया? आओ इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, जो कि क्या है अपना स्लाइड नंबर नेक्स्ट। ये आप लोग देख चुके हैं ग्लूकोज के बारे में, बहुत सिंपल से जानकारी दी हुई है। आते हैं अब सेकंड जो रिएक्शन है वो भी अपन ध्यान देते हैं। सेकंड रिएक्शन क्या है कि प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। सर कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। जस्ट एक स्लाइड पहले आप देख सकते हैं, इसके पास एक CO ग्रुप प्रेजेंट है दोस्त, और यही CO ग्रुप के बारे में जानकारी के लिए हम लोग रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? NH2OH के साथ। यदि यहां पर आपको विजिबल नहीं है, लेट मी टेक अनदर स्लाइड, क्योंकि आपके लिए कुछ भी दोस्तों, बस आप क्या करिए, आप बस बने रहो। क्या पता आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से बनने लगे और आप में एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। इसके बाद पता नहीं आप अराउंड बायोमोलिक्यूल में 6 नंबर का आता है बोर्ड में, और ये 6 नंबर कम नहीं होते दोस्त। तो आप देख रहे हैं आपके सामने है सबका प्यारा दोस्त हमारा ग्लूकोज। यदि आप इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं? NH2OH के साथ करवा देते हैं, क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा सर। आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि पानी जो है यहां से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। H2 will be eradicated from it and it will form बहुत ही प्रेशियस कंपाउंड जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्राजीन बोलते हैं। NOH यहाँ पे लग जाएगा, H यहाँ पे लग जाएगा, और बाकी जो चीज है रेस्ट इज हिस्ट्री। OH H OH OH और CH2OH। ये स्ट्रक्चर अगर आप सीखने में दिक्कत है तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। कैसे? पहले तो आप लगाओ CHO, ग्लूकोज में हमेशा पहले लगाते CHO, राइट साइड में ऊपर से ही काउंट करेंगे। पहले लगाया राइट में OH, फिर H, फिर OH OH। क्या करने का? OH H OH OH। ऐसे करके मैंने याद किया था, ऐसे करके मेरे टीचर ने याद किया था, ऐसे करके उनके टीचर ने याद किया था, तुम भी ऐसे याद कर लो। समझ रहे हो? तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, OH फिर H फिर OH फिर OH। आया क्या समझ में? चलो तो फिर ठीक है। तो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी कि हम लोगों ने प्रेजेंस बताई, किसकी प्रेजेंस बताई? कि ग्लूकोज कंटेन कार्बोनिल ग्रुप। बहुत ही अच्छी बात है सर। इसके बाद देखो ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्स
हाइड्रोक्सिल अमाइन टू फॉर्म ऑक्साइड। माफ कीजिएगा, पिछली बार मैंने गलत बोल दिया था, हाइड्रोजीन बोल दिया जल्दबाजी में। ऑक्साइम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्साइम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? मौलिक एक और कार्बोनिल की अगर चेक करना है तो आप CN के साथ रिएक्शन करवा दें। क्या करते हैं हम लोग? CN के साथ रिएक्शन करवा दें, HCN के साथ रिएक्शन करवा दें। कार्बोनिल ग्रुप जो होता है, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये बॉन्ड जो है वो टूटेगा तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, कार्बन पे प्लस चार्ज, बाकी का ग्लूकोज एज इट इज। तो आप देखेंगे जो HCN है H प्लस का CN माइनस का, क्या है सर? H प्लस का CN माइनस का। आप कहो तो इसको जूम कर दे, देखो यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं आप क्या हो रहा है यहाँ पे सिस्टम की जो आपका जो CH ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? H आ जाएगा और CN वहां से लग जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, आशा है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आप NCERT भी रखें साथ में, क्योंकि NCERT इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर रिवीजन करना है तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से वीडियो देखें, समझ में आता है। शांति से भी अगर सुनेंगे ना, खाना खाते हुए भी देखेंगे ना, तो भी समझ में आ जाएगा। तो प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, सर कार्बोनिल ग्रुप कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एल्डिहाइड होता है, अभी बताया था कीटोन होता है, और दुनिया भर के होते हैं। लेकिन आपने अभी जस्ट पहले ये डिसाइड किया कि उसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप तो है, लेकिन एल्डिहाइड वाला ग्रुप है। इसका टेस्ट देने के लिए आप ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करो। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाने से होगा क्या? जो आपका CHO है विल बी कन्वर्टेड इनटू COOH। आपके लिए यहाँ पे हम नोट लिख दे रहे हैं क्या, कि जो आपका Br2 वाटर है, व्हाइट से लिखते हैं, जो आपका Br2 वाटर है विल ओनली कन्वर्ट क्या? एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप इनटू COOH। किस में कन्वर्ट कर देगा ये? COOH में, COO और H में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। दिख रहा है ना? ठीक है। अब एक और है कि प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। आपने बताया था ना कि सर एल्डिहाइड ग्रुप का चेक होगा, 6 के 6 कार्बन लगे हुए हैं कि नहीं है, कार्बोनिल ग्रुप का चेक होगा। अब आते हैं OH ग्रुप। अच्छा, OH में भी 2 प्रकार के OH है, हम लोगों ने देखा था, एक है 2 डिग्री और एक है 1 डिग्री। तो यहाँ पे पहले हम लोग बात करेंगे कि भैया OH है कि नहीं, इसकी आप जानकारी, इसकी पुष्टिकरण कीजिए गुरुजी। तो आप कैसे कर सकते हैं कि जो OH ग्रुप अगर है तो यदि आप एसिटाइलेशन कर दें ग्लूकोज का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जितनी जगह OH ग्रुप है उस जगह से एसिटाइल ग्रुप क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। और आप यहां से कंफर्म कर देंगे कि ग्लूकोज कंटेन 5 OH ग्रुप। ठीक है, फिर से अपन काम करते हैं, हम आपको इसको लिख के बताते हैं, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, और बिना एसिटाइलेशन की मदद से आप जब तक आप रिएक्शन नहीं सीखेंगे ना, हम आपके साथ धांधलियाई नहीं कर सकते, क्योंकि धांधलियाई करने का ठेका तो किसी और ने ले रखा है। अभी आप तो इस पे ध्यान दीजिए कि CH2H, तो हम अगर एसिटाइलेशन का मतलब क्या होता है सर? एसिटाइलेशन का मतलब होता है कि आप एसिटाइल ग्रुप लेके जाओ, एसिटिक एनहाइड्राइड लेके जाएं। क्या लेके जाएं? एसिटिक एनहाइड्राइड लेके जाएं। बनाने का तरीका सर, पेपर में अगर हम एसिटाइल एनहाइड्राइड भूल गए तो क्या आप पीछे से मदद करेंगे? क्या नहीं करेंगे। तो देखो आप क्या लिखेंगे? एसिटाइल एनहाइड्राइड, देखो CH3 CO बीच में मिरर इमेज के लिए ऑक्सीजन लगा हुआ है, क्या है? CH3 CO और बीच में O, CH3 CO और O। कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड पोलर होता है, हर बच्चे की पसंद, बॉसिंग पाउडर निरमा। ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस चार्ज। यहाँ पर ऑक्सीजन से लगे हुए हाइड्रोजन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं सर? अम्लीय होते हैं, एसिडिक होते हैं। दे कैन इजीली बी इरेडिकेटेड, दे कैन इजीली बी ब्रेक डाउन, दे कैन इजीली फॉर्म H+ आयन। कितनी सारी बातें इकट्ठी बोल दी। सीधी बात ये है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन निकल जाएगा। अब ये निकलेगा तो इस पे चार्ज क्या आएगा? इस पे चार्ज आएगा प्लस का, ऑक्सीजन पे माइनस का। इस पे चार्ज आएगा प्लस का, ऑक्सीजन का माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। और यहाँ पे एक ग्रुप लगेगा माइनस चार्ज, कार्बन पे कौन सा लगेगा? प्लस चार्ज। कोई दिक्कत? ये प्लस चार्ज क्या करेंगे सर? प्लस चार्ज को हम माइनस के साथ जोड़ देंगे। जितने भी है इसके कितने मोल लेके जाएंगे हम लोग? 5 मोल लेके गए। तभी तो आपको ये पता चला कि
5 इसके पास क्या है, 5 इसके पास क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड ग्रुप है। इतनी सी बात है बस, समझ में आया। खैर इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम जाते हैं तो अगर आपको ये पता करना है कि इसके पास अल्कोहल ग्रुप कितने डिग्री के हैं, मतलब 2 डिग्री वाले कितने हैं, 1 डिग्री वाले कितने हैं, उसकी जानकारी यदि आपको पता करनी है, ये तो हमने कवर कर लिया कि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेंगे 5 जगह क्या लग जाएगा, OCOCH3, OCOCH3, देखो OCOCH3, OCOCH3 कितने लगे, 4 ये 1 ये। यहां पे आपको 2 डिग्री और 1 डिग्री का कोई डिफरेंस नहीं पता चला, बट यदि आपको करना हो डिफरेंस के बारे में कि भैया कौन सा 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, तो ये है ऑक्सीडेशन। आप ग्लूकोज इज रिएक्टेड विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3। यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है दोस्तों, इसके लिए हम आपसे क्षमा बिल्कुल भी नहीं मांगेंगे। HNO3 जो है वो क्या है, कन्वर्ट करता है 1 डिग्री, क्या सर, 1 डिग्री एल्कोहल का किसमें, 1 डिग्री एल्कोहल का किसमें चेंज कर देता है, COOH में। ये पेपर में आया है, ये MP बोर्ड में पूछा गया था, आप लोग इस पे गौर करें। गौरतलब है भाई साहब कि यदि आपको 1 डिग्री एल्कोहल के बारे में जानकारी लेनी है तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, चाहे आपका ग्लूकोज हो, चाहे आपका ग्लूकोनिक एसिड हो, अगर आप HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं CH2OH, CH2OH का क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन करता है। इवन नाइट्रिक एसिड अल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन कर सकता है, किसमें, कार्बोक्सिलिक में। समझ में आ रही है चीजें। अब कॉन्फ़िगरेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक के लिए साथ में बने रहें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।